नाजिया हसन एक पाकिस्तानी गुलकारा, नगमा निगार, वकील और समाजी कारकुन थीं। जनूबी एशियाई पॉप की मलिका के तौर पर जाना जाता है। उनका शुमार बे-सगीर की बासर गुलकारों में होता है। नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची, सिंध, पाकिस्तान में पैदा हुई और उनकी परवरिश कराची और लंदन में हुई। वो एक ताजिर बसीर हसन और एक सरगर्म समाजी कारकुन मुनीज़ा बसीर की बेटी थी। वो गुलकार ज़ोहेब हसन और ज़ारा हसन की बहन थीं। नाजिया एक बेहतरीन गुलकारा थीं और उन्होंने 1970 की दहाई में PTV पर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज़ किया। इसके साथ ही इसने 1980 की दहाई में बॉलीवुड का एक मशहूर गाना अब जैसा कोई गाकर अपने पेशावर गुलकारी का आगाज़ किया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन। ये गाना फिल्म कुर्बानी का सबसे मकबूल गाना था। उस वक्त नाजिया की उम्र सिर्फ 15 साल थी। ये इस वक्त का बॉलीवुड का सुपर हिट पॉप गाना था। इसके बाद नाजिया और ज़ोहेब ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए बेशुमार गाने गाए। वो और उसके भाई ज़ोहेब हसन ने दुनिया भर में 65 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड फरोख्त किए। इसका पहला एल्बम डिस्को दीवाने 1981 में रिलीज हुआ और दुनिया भर के 14 ममालिक में चार्ट किया गया और इस वक्त सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला एशियन पॉप रिकॉर्ड बन गया। इस एल्बम में अंग्रेजी ज़बान का सिंगल ड्रीमर दीवाने शामिल था, जिसकी वजह से वो पहले नंबर पर थी। पाकिस्तानी गुलकार बरतानवी चार्ट में जगह बनाने के लिए उनके बाद नाजिया हसन के एल्बम्स 1982 में बूम बूम, 1984 में यंग तरंग और 1987 में हार्ट लाइन थे। 2012 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म मिस लोली के आखिरी सीन में यंग तरंग का गाना दम दम दी दे था इस्तेमाल किया जाता है। उनका आखिरी एल्बम कैमरा 1992 में मुनशियात के खिलाफ मुहिम का हिस्सा था। वो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़वातीन के बैन अल-अक़वामी लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्न बन गईं। बाद में वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के लिए काम करती चली गई। उसने लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, LLB। नाजिया हसन ने 30 मार्च 1995 को कराची के ताजिर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग से शादी की। इंटरव्यू में हसन ने पहली बार अपनी शादी के दौरान दरपेश मुश्किलात के बारे में बात की। इश्तियाक और नाजिया हसन का एक बेटा आरीज हसन था, जो 7 अप्रैल 1997 को पैदा हुआ। हसन की शादी मसाइल और मुश्किलात से भरी पड़ी थी। उसने अपने साबिक शौहर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग को अपनी मौत से 3 माह कबल तलाक के इस्लामी हक़ का इस्तेमाल करते हुए तलाक दे दी। हसन को 1980 में बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ 1983 में इसी अवार्ड के लिए एक और नामजदगी मिला। वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की वसूल कुनिंदा भी हैं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से इन लोगों को तस्लीम करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अदब, फिल्म, खेल, साइंस और तालीम के मैदान में ख़ास तौर पर शानदार खिदमात अंजाम दे। ये अवार्ड हसन की वालिदा मुनीज़ा बसीर को 2002 में इस्लामाबाद में मुनक़िदा एक सरकारी तकरीब में सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से पेश किया गया था। वो गोल्डन डिस्क अवार्ड की वसूल कुनिंदा भी है। नाजिया हसन 13 अगस्त 2000 को 35 साल की उम्र में लंदन में फेफड़ों के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गईं। उन्हें 3 दिन कबल नॉर्थ लंदन हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जब उनकी हालत बिगड़ गई थी। नाजिया हसन न सिर्फ दिलकश थीं, बल्कि वो एक अच्छी इंसान भी थीं। मज़ीद बरा, इसके गाने अपने वक्त से बहुत आगे थे। अब भी लोग उसकी आवाज़ को याद करते हैं और उसकी धुनें सुनना चाहते हैं।